नजरी नक्शा समाप्त होने के बाद हम जब नजरी नक्शा जब बना लिए, यानी हमने मकान सूचीकरण का कार्य कर लिया, मकान नंबरिंग का कार्य कर लेने के बाद अब हम आ जाते हैं प्रपत्रों को भरने की प्रक्रिया। जो परगणक प्रपत्र भरेंगे, मकान नंबर, भवन नंबर, परिवार की संख्या, तो उस प्रपत्रों को भरने के लिए अब हम इस पे बात करने जा रहे हैं। प्रपत्रों को भरने हो तो काली लीड वाली पेन का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी परिस्थिति में दूसरी जेल वाली कलम इस्तेमाल नहीं की जाएगी। दूसरी बात, प्रपत्र देवनागरी लिपि में भरा जाएगा। अंकों के मामले में संबोधित अरेबिक न्यूमरल का उपयोग किया जाएगा, जो आप नीचे देख रहे होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी नंबरों का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दूसरे किसी नंबरों को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर दूसरे नंबर को इस्तेमाल करते हैं तो हमें वो डाटा अपलोड करने में दिक्कत आएगी। सर्वर में कुछ हो सकता है अरेबिक नंबर के अलावा दूसरा कोई नंबर न ले, तो वहाँ पे स्पेस ब्लैंक हो जाएगा। तो हम इन नंबरों का ही प्रयोग करेंगे। आप गौर से देखिए फिर से एक बार, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल करेंगे। इनके अलावा दूसरा कोई फॉन्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे। एक 4 नंबर वाली बात में आती है कि इसका फॉन्ट चेंज होता है, बाकी सब तो ऐसा ही रह जाता है, लेकिन जो दूसरा कोई भी फॉन्ट इस्तेमाल नहीं करना है। ऊपर उठाइए, आपको प्रैक्टिस सीट दिया जाएगा। प्रैक्टिस सीट निकाल करके प्रैक्टिस कर लें खूब अच्छे से, और नंबरों को भरते समय हमेशा सावधानी बरतें। ऊपर उठाइए, नंबरों से संबंधित यही बात थी। लोकेशन कोड, जो हमें लोकेशन दिया गया है, जिस वार्ड का दिया गया है, जिस जिले का दिया गया है, तो जिला का नाम, उसका क्या कोड है, प्रखंड नगर निकाय का नाम, उसका क्या कोड है, पंचायत का नाम, उसका क्या कोड है, वार्ड संख्या कौन सा है और उसका क्या कोड है, गन्ना ब्लॉक नंबर क्या है, जो आपको गन्ना के लिए ब्लॉक नंबर दिया गया है। आप ये पूरी तरह से इसको साफ साफ भरेंगे उसी न्यूमेरिक स्टाइल में, ताकि आपका पूरा स्पष्ट हो कि आप किस एरिया को करने गए हैं और किस एरिया का आप कर रहे हैं। संक्षिप्त मकान सूची आपको टीवी पे के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक फॉन्ट संक्षिप्त मकान सूची। जिस जिले में आप गए हैं, जिस जिला का, जिस ब्लॉक का आप कर रहे हैं, तो वहां जो मकान, कितना मकान आपको करना है, इसके बारे में यहाँ संक्षिप्त मकान सूची में भरना है। पहचान संबंधी विवरण, आप किस एरिया का करने गए हैं, जिला का नाम क्या है, कोड का नाम क्या है, प्रखंड नगर निकाय का क्या नाम है, पंचायत का क्या नाम है, वार्ड संख्या कौन सा है, और गन्ना ब्लॉक नंबर क्या है। उपगन्ना ब्लॉक नंबर आबादी या तो 700 से ऊपर हो जाएगी, या मकान 150 से 160 से ऊपर हो जाएगा, तब आपको उपगन्ना ब्लॉक के बारे में भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। छोड़ दो। ये है मेन फॉर्मेट, जो परगणक भर के फर्स्ट फेज के नजरी नक्शा मकान नंबरीकरण के बाद इस फॉर्मेट को भरेंगे। इससे आपकी गन्ना का पूरा ब्यौरा पता चलेगा कि कितना भवन था आपके गन्ना ब्लॉक में, और कितना मकान था, और उसमें कितने परिवार रहते हैं, और परिवार में मुखिया का क्या नाम है, और परिवार के सदस्यों की क्या संख्या है। तो आप गौर से देखेंगे इसको, और यही वो फॉर्मेट है जिसको ना तो मोड़ना है, न गोल करके रबड़ लगाना है, और न ही इसमें वाइटनर यूज होगा, और न ही इसे ओवरराइट किया जाएगा। क्योंकि ये फॉर्मेट हो सकता है स्कैन हो, तो उस स्थिति में अगर आपका वाइटनर लगा है या आपने ओवरराइट कर दिया है, तो ये वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इस वजह से इसका पूरा ध्यान रखेंगे, और इसको भरने से पहले रफ पेपर का काम करके तब इसे इत्मीनान से बिल्कुल सुपरवाइजर के निगरानी में भरेंगे, सुपरवाइजर के सामने भरेंगे। 2-4 गलतियां हो जाएगी तो आपको मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि 2-4 गलती होने से पूरा का पूरा डाटा गलत हो जाएगा, और आपने जिस ब्लॉक का गन्ना किया है उस गन्ना के ब्लॉक में बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, और उसके माध्यम से सुपरवाइजर की गड़बड़ी होगी, सुपरवाइजर के माध्यम से बीडीओ की गड़बड़ी होगी, बीडीओ से एसडीओ, एसडीओ से एसडीएम, एसडीएम से डीएम, यानी ये गलती आपकी एकदम ऊपर तक चली जाएगी। तो आपको इसको भरते समय बहुत सावधानी बरतना है। इसको भरने समय
जो चीज़ बताई जा रही है उसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मकान सूची विवरणी, जिला कौन सा है, प्रखंड नगर निकाय कौन सा है, उसका क्या कोड है, नगर ग्राम कौन सा है, उसका क्या कोड है, कौन सा वार्ड है, गन्ना ब्लॉक कौन सा आप कर रहे हैं, उसका क्या कोड है। ये पूरी तरह से स्पष्ट आप पहले भी इसको के बारे में बता दिए और उसी चीज को आपको यहां भी भरना है। अब हम आ जाते हैं कॉलम में। कॉलम में आते हैं तो पहला जो चीज है दिखाई दे रहा है हमको, क्रम संख्या। पिछले पृष्ठ से शुरू करते हुए, ये पहले पृष्ठ के लिए नहीं है, आप इधर आके देखेंगे, इधर लाइए, यहाँ ऊपर जाइए और ऊपर जाइए, यहाँ देखिए पृष्ठ संख्या आपको दिखाई दे रही होगी कि ये पृष्ठ संख्या यहाँ लिखना है। तो पहले वाले पृष्ठ में जब यहाँ नंबर 1 देंगे तो उसके पहले कोई पृष्ठ नहीं होगा, तो यहां से शुरू करेंगे। आ गया ये, तो यहां से शुरू करेंगे। ये क्रम संख्या है, इसको ऊपर उठाइए, ये बस ये क्रम संख्या है। ये क्रम संख्या जैसे लाइन की काउंटिंग है, आपने कितना लाइन यूज किया। इसको ना तो भवन से कोई लेना देना है, न मकान से कोई लेना देना है। इसको छोटा कीजिए, यहां देखिए दूसरे क्रम में दिखाई दे रहा है, दूसरे नंबर कॉलम में भवन संख्या। अगर भवन संख्या 1 है और उसमें मकान भी 1 है तो यहां 001, फिर यहां भी 001 करेंगे। मकान किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो यहां आवासीय होगा। आवासीय अगर है तो उसमें कितने परिवार रहते हैं, परिवार की क्रम संख्या क्या है। तो अगर 3 परिवार रहते हैं तो यहां 0003 कर देंगे, 003 करेंगे। यानी कॉलम नंबर 5 में ये बात पता चलेगी कि भवन संख्या 1 में, मकान संख्या 1 में 3 परिवार रहता है। मकान आवासीय यूज किया जा रहा है, इसमें 3 परिवार रहता है। तो फिर कॉलम नंबर 8 में हम आएंगे और यहाँ 001, 002, 003 ये 3 परिवार यहाँ दर्शाएंगे। परिवार के कुल सदस्यों की संख्या दर्शाएंगे, परिवार के मुखिया का क्या नाम है, दौरे की कब की तिथि है, आप किस डेट को गए थे, और उसके बाद उसमें हस्ताक्षर ले लेंगे परिवार के मुखिया का। अब हम आ जाते हैं फिर कॉलम नंबर 2 पे, कि कॉलम नंबर 2 में जब यहाँ भवन संख्या 1 है तो ये 1, 2, 3 लाइन यहाँ यूज हो रहा है। चूंकि यहाँ 3 परिवार दिखाया गया है तो यहाँ भवन संख्या तीनों में 001, 001, 001। यहाँ मकान 001, 001, 001 और ये 3 परिवार का पूरा डाटा यहाँ कंप्लीट हो गया। तीनों का मुखिया का नाम आ गया, परिवार के सदस्यों की संख्या आ गई। तो ये यहाँ पे 3 अगर हम 003 भी लिख दें तीनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम यहाँ 003 जैसे ही लिखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भवन संख्या 1 में, मकान संख्या 1 में 3 परिवार रहता है। तीनों का डिटेल्स यहाँ दिखाई देगा 8 नंबर कॉलम में। 8 नंबर कॉलम में जब 3 परिवार दिखाई दे रहे हैं तो परिवार में, पहले वाले परिवार में परिवार के कुल सदस्यों की संख्या क्या है। तो परिवार का डिफिनीशन ये है कि पति पत्नी और बच्चा, पति पत्नी है और उसके जितने बच्चे हैं ये एक परिवार में गिना जाएगा। अगर माँ बाप साथ रहते हैं तो उसमें माँ बाप भी गिने जाएंगे। किन्हीं को बच्चा ज़्यादा होता है, किन्हीं को बच्चा एक ही होता है। तो जिनको 1 होता है और माँ बाप भी साथ में रहते हैं तो उनके परिवार की संख्या 5 हो जाएगी। किन्हीं को बच्चा 2 है, माँ बाप साथ में नहीं रहते हैं तो उनके परिवार की संख्या 4 हो जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट रखना है, माँ बाप हैं, साथ में ही खाना खाते हैं और साथ में ही रहते हैं, तब वो एक फैमिली में गिने जाएंगे। अगर माँ बाप खाना अलग बनाते हैं और उनका बेटा अपने बच्चों के साथ खाना अलग बनाता है तो ये 2 परिवार कहे जाएंगे। अब हम आते हैं भवन संख्या 1 में। 1 मकान था, लेकिन भवन संख्या 2 जब हम यहाँ सीरियल चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 नंबर लाइन में यहाँ लिखेंगे भवन संख्या 002। भवन संख्या 002 में मकान की संख्या क्या है, अगर 2 है तो मकान संख्या यहाँ 2 लिखाएगा। मकान 2 है इसके अंदर तो यहाँ भवन 2, मकान इसमें 2, तो 2 मकान होगा। तो मकान का जो नंबर आ रहा है यहाँ 1 मकान था, यहाँ मकान हो जाएगा 2, यहाँ मकान हो जाएगा 3। भवन 2 है, मकान की संख्या यहाँ डिफर करने लगेगी क्योंकि भवन 2 में 2 मकान है। और 2 मकान में अगर हम आते हैं कि 2 मकान में परिवारों की संख्या भी डिफर हो रही है। मकान नंबर 2 में परिवार रहते हैं 4,
तो यहाँ अब 4 कॉलम में उनके परिवारों का डिटेल्स लिखाएगा और उनके सदस्यों की संख्या लिखाएगी और उनके मुखिया का नाम लिखाएगा। बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए कि भवन नंबर 2 में 2 मकान है। पहले वाले मकान में अगर 4 परिवार है तो कॉलम नंबर 8 में 4 परिवार को दिखाया जाएगा। और फिर अगर मकान नंबर यहाँ 2 था तो फिर अब ये 1 2 3 4 लाइन उनका 4 परिवार यहाँ दिखाएगा। उसके बाद मकान नंबर 3 यहाँ देंगे। भवन संख्या 2 में ही मकान नंबर 3 होगा। यहाँ भवन संख्या 1 था, यहाँ 2 है, 2 में ये चल रहा है मकान संख्या 3 और मकान संख्या 4। ये इस प्रकार से प्रत्येक कॉलम को भरते हुए चलना है और एकदम सुस्पष्ट रहना है कि परिवार अलग है, मकान अलग है और भवन अलग है। भवन की संख्या मकान के संख्या की इक्विवेलेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर फ्लैट वाइज सिस्टम में हम जाते हैं तो बिल्डिंग एक होता है, उसमें कई प्रकार के फ्लैट होते हैं, कई प्रकार के परिवार रहते हैं। एक फ्लैट में हो सकता है 2 परिवार भी रहे। तो परिवार हम अलग करेंगे, भवन हम अलग करेंगे और मकान हम अलग करेंगे। ये तीनों बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए, तभी आपका पता चलेगा कि आपके ब्लॉक में जनसंख्या कितनी है। उसके बाद दूसरे चरण में जब हम जाति के बारे में बात करेंगे तो जाति की स्पष्ट संख्या निकल के आएगी। कॉलम भरने में कहीं कोई परेशानी अगर हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का उत्तर दिया जाएगा। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉलिंग के लिए हम आपको नंबर दे रहे हैं 8340, फिर से नोट कीजिए 8340772407। ये नंबर पे आप कॉल करके अपना समस्या पूछ सकते हैं, अपने सवाल को जान सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी कहीं हो तो आप अपना नाम बताएंगे, तब हम आपको डिटेल्स बताएंगे। अगर आप शिक्षक हैं तो